कन्नौज से लड़कर अखिलेश का एक तीर से कई निशाना। गठबंधन के ऊपर भी अखिलेश ने डाला चुनावी दबाव। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की रखी नींव। करीब 20 वर्षों तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रही कन्नौज वो लोकसभा सीट है जहां से अखिलेश ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। एक बार फिर अखिलेश यादव ने आखिरी क्षणों में कन्नौज लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदलकर खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मगर ऐसा क्यों हुआ? जब इस सीट पर प्रत्याशी था तो अखिलेश को कन्नौज से चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? कन्नौज, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से समझने वाले बताते हैं कि इसके पीछे अखिलेश ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाने के साथ सपा के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शामिल कर रखी है। जैसे अखिलेश के लड़ने से इंडिया गठबंधन के अन्य बड़े नेताओं पर चुनाव लड़ने का प्रेशर बनेगा। कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी से राहुल प्रियंका पर लड़ने का दबाव बनेगा। अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं पर लड़ने का प्रेशर होगा। कन्नौज और कानपुर का स्थानीय समीकरण ठीक करने में आसानी होगी। इस समीकरण का 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। 2022 में कन्नौज, कानपुर की 10 में से सिर्फ 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली, जबकि 2012 में जब अखिलेश यहां से सांसद थे तो सपा ने यहां से क्लीन स्वीप किया था। इत्र उत्पादन को लेकर मशहूर कन्नौज लोकसभा सीट को कन्नौज और कानपुर देहात के कुछ हिस्सों को काटकर 1967 में कन्नौज लोकसभा सीट का गठन किया गया। इस सीट से कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया पहली बार सांसद चुने गए। जातीय समीकरण की अगर बात करें इस सीट पर तो कन्नौज में मुस्लिम समुदाय करीब 16%, यादव करीब 16%, ब्राह्मण करीब 15%, ठाकुर 10%, अन्य ओबीसी 20% और दलित 19% हैं। अब जबकि मुकाबला अखिलेश बनाम सुब्रत पाठक के बीच है, या सुब्रत पाठक के शब्दों में इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की तरह है और ऐसे मैच में बाजी तो इंडिया ही मारता है। अखिलेश कहते हैं कि मैं तो इंडिया टीम का हिस्सा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।